नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं जो ट्राइबल विभाग की वेटिंग लिस्ट है उसे देख रहा था, तो उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि यार क्या जॉब पाने में वास्तव में किस्मतकारी को से योगदान होता है। तो उस लिस्ट को देख के लगा, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता कि आप लोग या कोई भी व्यक्ति किस्मत के भरोसे बैठ जाए, लेकिन उस लिस्ट को देख के लगा कि यार यस, किस्मत भी एक फैक्टर होती है। कैसे? उसमें आप जब देखेंगे तो मुझसे ऊपर जो बंदे हैं वो हैं 113.87 अंक वाले, और मेरे अंक आपको पता ही है कि 113.84 हैं साइंस में। और मेरे जस्ट ऊपर भी एक पर्सन है, उनका नाम है नीतीश गौर। तो उस व्यक्ति के अंक मुझसे सिर्फ और सिर्फ 0.03 अंक ही ज़्यादा हैं। उसके ऊपर वाले के भी मुझसे 0.03 ही ज़्यादा हैं। मतलब जो ऊपर जो बंदे हैं 4 से लेके 5, उनके अंक सिर्फ और सिर्फ 0.03 अंक ज़्यादा हैं, और उनके सिलेक्शन हुए हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि उससे ज़्यादा दुख तो नीतीश गौर भाई को होना चाहिए कि उनके भी कितने हैं 113.87 अंक, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मैंने उस लिस्ट को गौर से देखा तो आप जैसे रूल बुक में पहले से लिखा हुआ था कि अगर नंबर सेम हुए तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी सिलेक्शन उनका किया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ भी कि नीतीश गौर भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो दूसरा पर्सन था उनका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल में था और इनका था जून में। नीतीश गौर भाई का था जून में और इससे ऊपर वाले का था अप्रैल में, तो उनका सिलेक्शन हो गया और नीतीश गौर का नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, मान लो मैं तो दुखी था कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं कि नीतीश गौर का क्या, उनके तो नंबर भी वही थे। तो यहाँ तो भाई किस्मत ने अपना रोल दिखाया कि नहीं दिखाया। और मैं इन अंकों से आपको ये, अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ, कि चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना 100% एफर्ट लगाइए। आप फॉर्म आदि का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए कि जब फॉर्म आएंगे तब हम तैयारी करें, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आई। मैं कोई अपनी कोचिंग का ऐड तो कर नहीं रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं सिर्फ आप लोगों को, अपने इस यूट्यूब परिवार के सदस्यों को विनम्र शब्दों में चेतावनी देता हूं कि प्लीज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से जुटे रहें, और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए आप अपनी तैयारी बंद ना करें। सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आप खुद देख लो इस लिस्ट में जो नंबर्स हैं, नंबर्स का डिफरेंस क्या है? नंबर्स का डिफरेंस पॉइंट्स में है, 1 या 2 नंबर का नहीं है, पॉइंट्स में डिफरेंस है भाइयों। तो जब इतना तगड़ा कंपटीशन हो, वहाँ पर अगर आप या मैं या कोई भी सोचे कि यार जब फॉर्म आएंगे तब देखा जाएगा, तो ऐसा ऐसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, अपने भविष्य को अपने हाथों से ही बर्बाद करना है। जैसे अभी आपको पता है कि मतलब जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका ट्वीट आया है कि वर्ग 1 की जो भर्ती है वो शुरू होने वाली है। ऐसे ही वर्ग 2 की भी होगी। बहुत से भाई बहन कमेंट करते हैं कि सर क्या पद वृद्धि नहीं होगी और ये नई भर्ती शुरू होगी? तो दोस्तों, पद वृद्धि भी होगी और नई भर्ती भी होगी। तो जैसे मान लो मैं स्वयं भी पद वृद्धि का इंतज़ार कर रहा हूँ, नो डाउट मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे भाई बहन भी पद वृद्धि का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हम तो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि रंजीत गौर भाई 3 साल से, और मैं तो कहूँ 4 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं पदों में वृद्धि के लिए, तो उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा। और इसी तरह जो सुशील भाई हैं, उन्होंने कोर्ट में केस लगा के रखा है, उन्हें भी लगभग 4 साल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि हम तो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, ये बंदे कोर्ट में, ज़मीन पर नेताओं से कितना मतलब प्रयास कर रहे हैं कि पदों में वृद्धि हो जाए। तो हमें इन लोगों को आर्थिक, मानसिक सहयोग, हर तरह से जो भी सहयोग हो वो देना चाहिए, क्योंकि ये कोई अपने स्वार्थ के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। और एक कोई नंबर है उस पर भी आप
रंजीत भाई से बात कर सकते हैं उनसे जुड़ने के लिए। तो वो नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपको लगे कि इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा तो आपको भी करना पड़ेगा, तो आप उनसे जुड़ें और वर्ग 2 और वर्ग 1 में वृद्धि के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। अब मैं फिर से अपनी वही मूल बात पर आता हूँ कि जो अंकों का डिफरेंस है वो पॉइंट्स में जा रहा है। तो प्लीज़ भाइयों एवं बहनों, आपके पास जितना भी समय बचता है पूरी ईमानदारी से अपने किताबों में वो समय बिताएं, क्योंकि जब तक मेरा या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक तो हमें सिर्फ दुनिया के ताने ही सहना है। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। अगर हम इसको बोलें कि अपमान सहना, यस, हमें अपमान ही सहना है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक कामयाब नहीं होता उसे हंसी ही उड़ाई जाती है उसकी, तो हमारी भी उड़ेगी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप इस अपमान को, इस हंसी को सहना सीखो और पचाना सीखो। इसके बदले में लोगों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप अपनी शक्ति बनाओ कि चलो भाई, मैं आपकी इस हंसी का, इस अपमान का बदला अपने काम से दूंगा, ना कि उनसे लड़ने की ज़रूरत है। किसी से कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से मुस्कुरा के अपने काम में लगे रहिए, और जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, यही लोग जो कल तक आपकी टांग खींच रहे थे, आपकी हंसी उड़ा रहे थे, आपको बधाइयाँ भी देंगे और आपसे पार्टी भी मांगेंगे। तो उस दिन वो टाइम आपका होगा मुस्कुराने का। अभी तो आपका समय है सिर झुका के पढ़ाई में लगे रहने का। वर्ग 1 की जगह आ रही हैं, और कुछ भाई बहनों ने पूछा था कि सर वर्ग 1 और नेट स्लेट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या हैं। तो उनके लिए मैंने कमेंट्स में भी लिखा कि आप सबसे पहले तो 12th क्लास तक की अपने सब्जेक्ट की NCERT निपटाइए। उसके बाद या तो इग्नू के नोट्स ले लीजिए, इग्नू के नोट्स पहले BA तक के कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद फिर MA जो भी आपका सब्जेक्ट है, राजनीति है, इतिहास है, अंग्रेजी है, उसके तो आप इग्नू की जो बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए। और हमारे मध्य प्रदेश में जो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकेडमी है, या फिर हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी जो है, उनकी किताबों को रेफ़र कीजिए, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और बार बार कह रहा हूँ कि हमें लगे रहना है, और जब तक लगे रहना है, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती। जैसे वो माझी मूवी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता, सफलता नहीं मिल जाती, तब तक हमें लगे ही रहना है। एक भाई ने और पूछा था कि लैंग्वेज के लिए, तो भाई जितना मेरे पास अनुभव है कि लैंग्वेज की तैयारी के लिए, अगर आपकी संस्कृत है तो संस्कृत ज्ञान गंगा नाम का चैनल है, उसे फॉलो कीजिए। हिंदी के लिए मैं लुसेंट ही सलाह दूंगा, और इंग्लिश के लिए न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश, और KD कैंपस जो दिल्ली की एक कोचिंग है, उनकी किताबें पब्लिश होती हैं, 2 किताबें, उनको आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके जो भाषा है, भाषाओं में भी अंक, जैसे एक भाई ने बोला था मुझे 30 में से 30 चाहिए, तो अगर आप पूरी तरह से अपना 100% देंगे तो आपके 30 में से 30 अंक भी आएंगे। सो यही मुझे आपसे कुछ बातें बोलनी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको ये काम देंगे। जैसे एक भाई ने बोला था सर मेरा नेट नहीं है, PhD नहीं है। यस, भले ही आपका नेट या PhD नहीं है, लेकिन जो MP में स्लेट जल्दी ही आने वाला है, ऐसा उम्मीद है, तो आप उस स्लेट की तैयारी अभी से करते हैं। जिस दिन आप MP का जो स्लेट है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो फिर आपको नेट PhD की ज़रूरत इतनी नहीं रहेगी, और आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज़रूर हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश वाले हैं, जैसे मैं स्वयं भी इंग्लिश से ही वर्ग 1 और नेट की तैयारी कर रहा हूं, और स्लेट की भी तैयारी कर रहा हूं, तो मैं मिस्टर विनीत पांडे हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, और उस बंदे ने भी कितना संघर्ष किया। आज से लगभग 6 साल पहले उस बंदे के पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो पर्सन एक कप चाय भी पी सके। ये चाय तो आप छोड़िए, इतना भी नहीं था कि दिल्ली जैसे शहर में वो आदमी अपना खुद का पानी खरीद कर पी सके। अपने दोस्तों को वो फ़ोन करते थे कि भाई मेरा पानी ख़त्म हो गया, मुझे पानी दे जाओ। तब उनके दोस्त अपने हॉस्टल से
3-4 बोतल पानी वाटर कूलर से भर के और बैग में डाल के उनको दे के जाते थे। और आज वो बंदा मेरे हिसाब से वो अपने मुंह से भी बोल चुके कि अब वो जहाँ भी जाते हैं फ़्लाइट से जाते हैं और अब हर साल के करोड़ों कमा रहे हैं। कैसे? सिर्फ़ और सिर्फ किताबों से प्रेम करने के कारण और शिक्षा में अपना समय देने के कारण। तो दोस्तों, दिन हमारा भी आएगा, यकीन मानिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को पढ़ाई में खपा दो। यही किताबें और यही पढ़ाई एक दिन आपके ब्लैंक चेक की तरह काम देंगे और आपको ना सिर्फ माला माल करेंगे, बल्कि आपको अपने घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, समाज में और देश दुनिया में सम्मान भी दिलाएंगे। तो दोस्तों, यही मेरा प्रयास था। कुछ कमियां लगी हों या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी भेजें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, कामयाब रहिए।